सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं साईं बाबा का एक बहुत ही ज़बरदस्त उपाय, जो आपकी घर की बाधाओं को, भीषण से भीषण बाधाओं को समाप्त करेगा और आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बनाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जहां पर उनके पैसे या तो कहीं जाकर फंस जाते हैं, या उन्होंने किसी को दे दिया वहां फंस गया, या कोई बिजनेसमैन है उन्होंने करोड़ों लगा दिया और उनका पैसा फंसा हुआ है। तो ये जो उपाय है ये आपके घर की ऐसी स्थिति को समाप्त करेगा और ख़ासकर ये निगेटिव ऊर्जा को समाप्त करता है। निगेटिव ऊर्जा मीन्स क्या होता है? वो ऐसी ऊर्जा होती है जो आपके विकास में बाधक हो। जैसे आपके घर के पढ़ने वाले बच्चे हों, अगर वो तैयारी कर रहे हैं कैरियर के लिए और उनको जॉब मिल नहीं रही है, योग्यता होते हुए भी नहीं मिल रही है। आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो, आपका माइंड बहुत अच्छा वर्क करता है, आप बहुत अच्छा प्लेसमेंट अपने बिजनेस को देते हो, लेकिन बिजनेस क्या होता है, धीरे धीरे आपका घाटे में जा रहा है। तो आपके अंदर एक निगेटिविटी घर करती है, वही आपकी बाधा होती है। इसी को कहते हैं निगेटिव ऊर्जा। और निगेटिव ऊर्जा जहाँ होती है, ऐसे परिवार कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, और बढ़ने की भी कोशिश करते हैं तो एक स्टेप पर उनको सफलता मिलती है। मान लीजिए एक स्टेप ये है तो इसके ऊपर पहुँचे और यहीं से वो नीचे आ गए, इससे भी नीचे चले गए। तो पहले स्टेप से भी वो नीचे चले जाते हैं और डीप डाउन में चले जाते हैं। ऐसा परिवार धीरे धीरे मिटने के कगार पर आ जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है कि क्या करें क्या ना करें। तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है ऐसा आदमी, और होता क्या है कि सब कुछ धीरे धीरे गंवा देता है। इसलिए हमेशा सतर्क होना चाहिए, धर्मपरायण और गंभीर होना चाहिए। और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए जो उपाय लेकर के आता हूँ, ये समय समय पर अनुसंधान के रूप में एक एक उपाय लाता हूँ। तो आज हम आप लोगों को उपाय में क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना क्या है? आपको लेना है एक धूप बत्ती, और उसके बाद एक सरसों के तेल का दिया, और 2 गांठ हल्दी लेना है। हल्दी आप सब लोग जान रहे हैं, जो हम आपके स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, ये हल्दी। तो इस प्रकार की गांठ वाली हल्दी ले लीजिएगा, जो आपकी पूरी खड़ी वाली साबुत हल्दी। और इसको करना क्या रहेगा? आपको करना क्या है? साईं बाबा की पूजा करनी है। जो पूजा करते हैं सब कुछ पूजा आप कर लीजिए। एक दीप जला दीजिए और एक धूप बत्ती जला दीजिए। इसके लिए कोई मंत्र नहीं, आप जो पूजा डेली की रूटीन करते हैं वही करना है। लेकिन जो आपने दीपक जलाया है, उसी दीपक को जब आप बाबा की सब कुछ आरती कर लीजिए, साईं बावनी, साईं चालीसा, साईं सच्चरित्र जो आप पढ़ते हो सब पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है? आप वो जो 2 गांठ हल्दी लिए हैं, इसको क्या करिएगा, उसी दीपक में सेंक दीजिएगा। दीपक आपने जलाया है, आज से 2 गांठ हल्दी आपको लेना है, तो उसको सेंक दीजिए। सेंकने के बाद आप दोनों हाथों में ऐसे पकड़ लीजिए और बाबा का ध्यान करते हुए उनके श्री चरणों में इस दोनों हल्दी के गांठ को अर्पित कर दीजिए। अब आज हम आपको एक चीज़ और बता दें, हल्दी का गांठ जानते हैं क्यों? क्योंकि हल्दी आदि अनादि काल से शुभता का प्रतीक थी। शुभ चीज़ों में कार्य में आने वाली हल्दी होती है। और हल्दी के औषधीय गुणों को तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते होंगे। चोट लगती है तो हल्दी का काम लगता है, अगर आपको खाना खाना है तो हल्दी का काम होता है। आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ लड़कों की या लड़कियों की शादी होती है तो हल्दी का एक स्पेशल रस्म ही होता है। वो हल्दी क्यों पूरे शरीर में लगाई जाती है, आज आप ये जान लें। क्योंकि आपके अंदर जो निगेटिव ऊर्जा है, आपके ऊपर अगर किसी प्रकार की कोई बाधा है तो वो सब समाप्त हो जाए। इसीलिए हल्दी का रस्म। और ये जो हल्दी हमने आज आपको बताया है, इस हल्दी को आप बहते हुए पानी में आपको लेके जाना है डालने। किस दिन? बृहस्पतिवार के दिन। आप ये भी ध्यान लीजिए, बृहस्पतिवार के दिन आपको वो 2 गांठ हल्दी केवल बाबा के श्री चरणों में सेंकना है। और बृहस्पतिवार के दिन बहते हुए जल में आपको वहाँ पर क्या बोलना है, कैसे डालना है हल्दी?
आप हल्दी लेके जाइए और हल्दी को जहाँ भी बहता हुआ पानी है, गंदा पानी नहीं कि नाला है या कुछ नाली है उसमें डाल दें, ऐसे जगहों पर नहीं डालना। का है नदी में डालिए, कोई तालाब का अगर बहता हुआ पानी है वहाँ डाल सकते हैं। और इस हल्दी को आप ऐसे हाथ में ले लीजिए और जहाँ भी पानी बह रहा वहाँ खड़े हो जाइए। वहाँ खड़े होने के बाद आँख मूंदिए और वहाँ बोलिए कि हे प्रभु, हे साईनाथ, मेरे घर में जो भी बाधाएं हैं वो सब कुछ समाप्त करिए, धन लाभ कराइए और घर की समस्त बाधाओं को समाप्त करके पूरे परिवार का सौभाग्य प्रदान करिए। और उसके बाद इन दोनों हल्दियों को आप क्या करिए कि अपने ऊपर ऐसे घुमा लीजिए, अपने ऊपर घुमाइएगा। कितनी बार? 7 बार। 7 बार इस तरह से घुमा लीजिएगा और उसके बाद हल्दी को इतना तेज़ी से पानी में फेंकिए कि हल्दी बीचों बीच धारे में जाके गिर जाए। मतलब ऐसा ना गिरे, मेरा कहने का मतलब ये है कि नज़दीक ही ना गिर जाए कि पानी में हल्दी ना जाए। कि बहुत लोग फेंकते हैं तो हल्दी क्या होता है, ऊपर ज़मीन पे ही रह जाती है और अंदर जाता नहीं। तो नदी हो या तालाब हो, हल्दी फेंकिए पानी के अंदर ही जाए और पानी के अंदर आप डाल करके और वहीं पर प्रणाम करके कि प्रभु मेरे घर की भाग्य बाधा समाप्त करके मेरे बच्चों को, मुझे बिजनेस में, व्यापार में, सब जगह जो घाटा लग रहा है उसको समाप्त करिए और मुझे धन प्रदान करिए। और मैं बता रहा हूँ इस उपाय को करने के बाद आपको 21 दिन के अंदर अगर देखिएगा आकस्मिक धन, जो आपके घर में रुका हुआ धन है वो प्राप्त होगा, जो आपने किसी को दिया होगा वो प्राप्त होगा। अगर व्यापार में आपका घाटा लग रहा है तो वो धन तो समझ लीजिए आकस्मिक रूप से आपको लाभ पैदा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बाबा का ये ऐसा उपाय है, ये केवल शुभता का प्रतीक प्रदान करता है, घर की निगेटिव ऊर्जा को समाप्त करता है। और आकस्मिक धन वो होता है कि जो आपने उम्मीद ना की हो कि ये चीज़ हमको मिल पाएगा या नहीं मिल पाए होगा, आकस्मिक रूप से अचानक वो लाभ होना शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप दुकान में घाटे में हैं, आप अचानक गए कि यार अब फिर वैसे ही दुकान खोलना है जैसे डेली में खोलता था। आप गए, अचानक से आपके यहाँ क्लाइंट खूब आने लगे या कोई बड़ा सा आपको डील मिल गया कि भाई मान लीजिए आपका एक सौदा का कारोबार है, तेल बेचते हैं, मान लीजिए आप सरसों का, आपके यहाँ कोई आ गया ऑर्डर, जहाँ 1 टिन तेल नहीं बिकता था वहाँ पे आपको 50 टिन तेल का ऑर्डर आ गया, आपको 50-50 एक दिन में बिकने लगे। तो ये होता है आकस्मिक धन। और आकस्मिक धन वो होता है कि जो आपका कोई संपत्ति ऐसा हो जो आप सदा सर्वदा के लिए समझ लियो कि नहीं मिलेगा और वो अचानक से आपको मिल जाए, तो ये धन होता है आकस्मिक संपत्ति। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ हम आप लोगों को जो बताते हैं उपाय, इसको आप निष्ठा के साथ, आस्था के साथ करिए और देखिएगा चमत्कार निश्चित होगा। तो बस आप लोग वसुधैव कुटुंबकम की भावना में हमारा साथ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर प्रेषित करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में है। इसी के साथ ओम साईं राम।